नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको अधिक मास के पुण्यमय पुरुषोत्तम मास की अध्याय 2 की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, जिसे सुनने मात्र से आपको असीम फल की प्राप्ति होगी। आप पर भगवान भोलेनाथ की तथा भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी। भक्तजनों, जब भी कथा सुने तो कथा अंत तक अवश्य सुने और पूरी निष्ठा से भक्ति भाव से सुने। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में अर्थात अधिक मास में भगवान विष्णु को जितना अधिक स्मरण करेंगे, जितनी अधिक आराधना करेंगे, उससे कई गुना अधिक पुण्य फल आपको महादेव व भगवान विष्णु प्रदान करेंगे। भक्तजनों, आपकी हर मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। भक्तजनों, अधिक मास में जितना प्रभु का स्मरण करते हैं उससे कई गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता, श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, विष्णु जी के 108 नाम और महादेव जिससे प्रसन्न होते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में जितना भी दान पुण्य हवन जप तप आराधना पूजा पाठ किया जाता है उतने ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास में सुबह रोजाना जल्दी उठें और अपने स्नान के जल में आंवला और तिल मिलाएं और स्नान करते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर पर धन की कमी नहीं रहेगी। भक्तजनों, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जितना समय आप अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में प्रभु की भक्ति तप जप स्मरण करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यह हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। साथ ही अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में मल मास में कथा श्रवण करने का भी बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। अर्थात पुरुषोत्तम मास में अध्याय 2 की कथा, पुरुषोत्तम मास के अध्याय की कथा रोजाना जरूर सुने। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव हर। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हूँ। इन योग्य ब्राह्मणों तथा परम पुण्यप्रद ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई संसार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मणों के चरु से क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं अन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के पूछने से जो मैंने सुना है वह यथाज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नारायण के आश्रम से गए, जो आश्रम बहुत ही तपस्वियों सिद्धों तथा देवताओं से भी मुक्त युक्त है और बेर बहेड़ा आंवला बेल आम अमड़ा केत जामुन कदम्बनी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकानंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान से श्री नारद मुनि ने जाकर उन ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधादि
चाओ शत्रुओं को जीते हुए अत्यंत प्रभा जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्यो ने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसे स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों ने निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय से जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वेधव्यों को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सतपुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनो, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है, आप मुझसे कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह है तपोधन कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सतुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले,
पुत्र चाहने वाले, जड़ गूंगे ऊपर से अपने को बूढ़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक परस्त्रीगमी नीच जर्जर ताशव्रती करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी कुष्ठी टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्टि वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, अल्प पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वेदव्य वंधन दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्तपीता आदि मिर्गी राजक्षमादि जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मने द्वितीयोध्याय हरिशरणम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यह हमने पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय का परम पुण्यदायी श्रवण आपको करवाया। तृतीय अध्याय का श्रवण अगले वीडियो में हम आपको करवाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर वस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।